व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। सद्गुरु मेरे स्वामी, सद्गुरु मेरे स्वामी, मैं उनके दास, जन्म जन्म मोहि दे लियो निज चरणन में वास। करुणा के अवतार पतित पावन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग सुन रहे थे सत्संग योग की पाठ के क्रम में भगवान शंकर से ब्रह्मा जी ने पूछा है कि यह जीव का जो वियोग हो गया है, जीव जो परमात्मा से बिछुड़ गया है, ये कैसे मिलेगा? यों कहिए कि दुख का कारण ही यही है कि हम परमात्मा से बिछुड़ गए, और इसका निवारण के लिए ब्रह्मा जी पहुंचे हैं भगवान शंकर के पास। दुख हो रहा है क्यों? इसलिए कि वह हम आप परमात्मा से बिछुड़ गए हैं। बिछुड़न का दुख क्या होता है वो बिछुड़ने वाले को ही पता है।
हम आप देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा किसी का अगर किसी मेले बाजार में अगर बिछड़ जाता है अपने माता पिता से, तो बच्चे को पता होता है कि माता पिता के बिछड़न का दुख कैसा होता है। बच्चा भी बेचैन है और माता पिता भी बेचैन है। ऐसा नहीं कि बच्चा बेचैन रहता है, माता पिता भी बेचैन रहते हैं कि मेरा बच्चा बिछुड़ गया, कहाँ है, कैसे रहता होगा। बच्चा भी माता पिता से मिलने के लिए व्याकुल रहता है, तो परमात्मा उनके माता पिता भी अपने बच्चे से मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं। उसी प्रकार हम आप भी परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा से बिछड़ गए हैं और यही सुख पाने की जो कामना है, यही परमात्मा से मिलने की कामना है। क्या हम आप भी दुखी हैं? क्या परमात्मा दुखी नहीं है हम आपसे? हम आप परमात्मा से बिछुड़ गए हैं तो परमात्मा को भी दुख होता है। इसीलिए तो परमात्मा करुणा करके यह मानव का तन देते हैं जीव को। तुम मेरे पास आ जाओ, यही एक साधन है हमारे पास आने का, यह मानव शरीर। यही मानव शरीर में हम साधन करके परमात्मा के धाम में जा सकते हैं, परमात्मा से मिलन हो सकता है। दूसरा अन्य कोई शरीर नहीं है। अगर इस बार इस मानव शरीर में आकर के हम परमात्मा से नहीं मिल लेते हैं, उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर लेते हैं, तो परिणाम क्या होगा? जन्म जन्म तक इसी 84 लाख योनियों में चक्कर लगाते लगाते दुख भोगते रहे। सबसे बड़ा दुख है दुनिया में क्या? आवागमन का दुख सबसे बड़ा दुख है। हम संसार में आ रहे हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर संसार छोड़ के चले जाते, यही तो आवागमन है। गुरु महाराज कहते हैं इनके समान दूसरा कोई दुख नहीं है। तो फिर ये आना जाना क्यों होता है भाई? क्यों हम आते हैं संसार में? क्या आने का कुछ तो कारण होगा। हम इस दुनिया में आते क्यों हैं? कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। आने का कारण क्या है? हम बार बार संसार के योनियों में चक्कर लगा रहे, इसका कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा। ऐसे तो हम लोग यही सोचते हैं कि शरीर छूट गया, मर गए तो दुनिया से हम विदा हो गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यह शरीर जो हम आपका जो छूटता है, यह तो स्थूल शरीर है। एक शरीर के छूटने से भी हम आप फिर बारंबार जन्म ले लेते हैं। क्यों? इसलिए कि एक ही शरीर होता तब तो कोई बात नहीं। हमारे अंदर में शरीर पे शरीर है, शरीर पे शरीर है। कितना शरीर है? ये बाहर शरीर जो देख रहे हैं इसको कहते हैं स्थूल शरीर। इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर, इसके अंदर है कारण शरीर और इसके अंदर है महाकारण शरीर। ये चार जड़ के शरीर है और एक चेतन का शरीर है। एक स्थूल शरीर छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म कारण महाकारण केवल और 3 जड़ के शरीर और एक चेतन का शरीर, ये जब तक रहेगा
ये शरीर का जब तक अंत नहीं होगा तब तक हम आपको संसार के दुनिया में चक्कर लगाते रहना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं सत्यवान सावित्री की कथा। सत्यवान अल्प आयु था और जब उनका विवाह हुआ सावित्री से, तो सावित्री को पता था कि मेरे पति अल्प आयु है, इसीलिए सत्यवान का साथ कभी सावित्री नहीं छोड़ती थी। और उनको पता था कि अमुक तिथि को इतने दिनों के बाद हमारे पति का शरीर छूट जाए। सत्यवान के साथ सावित्री गए हैं, लकड़ी काट रहे हैं, पेड़ पे चढ़ के चक्कर आया, सत्यवान नीचे उतरे। सावित्री समझ गई। क्या समझ गई? कि मेरे पति का अंतिम दिन आ गया है। बोलती नहीं है और पति के मस्तक को अपने गोद में रख के सावित्री बैठे रहती है। और जब यमराज आया तो सत्यवान के शरीर से शुभ शरीर को निकाल करके लेके जाने लगे। तो सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज ने कहा, बेटी तुम कहां जा रही हो? तुम कहां जा रही हो? सावित्री ने कहा कि मेरे संसार तो मेरे पति हैं, जहां मेरे पति जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगा। कहा, बेटी वहां तुम क्यों जाओगे? तुम्हारा तो अभी आयु है, इनका तो आयु समाप्त हो गया, इसलिए मैं लेके जा रहा हूं। कहा, मैं पति को छोड़ के कैसे रह सकती हूं? बेटी लौट जाओ, कुछ वरदान लेना है तो हमसे ले लो, तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, अगर वरदान ही देना है तो हमें एक वरदान दीजिए। क्या? कि हमारे जो सास ससुर हैं उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, वो आंख पुनः हो जाए। यह वरदान दिया। फिर साथ नहीं छोड़ती है। फिर कहा, बेटी और कुछ वरदान लेना है तो ले लो। कहा, हमें अगर वरदान देना है तो एक वरदान और दे दीजिए, हमको 100 औरस पुत्र हो जाए। कहा, ये भी तुमको हो जाएगा। फिर लेके जाने लगे यमराज। तो कहते हैं, बेटी बार बार वरदान तुमको मैं दे रहा हूं, फिर तुम मेरे पीछा नहीं छोड़ते, और अंतिम वरदान कुछ मांगना है तो मांग लो। तो सावित्री ने क्या कहा? कहा यमराज से कि आप अब तीसरा वरदान यही दीजिए कि जी आपका वचन सत्य हो, आपका वचन सत्य हो जाए। कहा, मैं समझी नहीं बेटी। कहा, आपने मेरे राज्य को लौटाया, नेत्रहीन को सब कुछ नेत्र भी देने का वरदान दिया, चलो यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक वरदान जो आपने दिया हमें पुत्र होने का, वह भी पति से औरस पुत्र कहते हैं, जो पति से ही वह पुत्र पैदा हो, किसी योगिक शक्ति से नहीं। तो हे यमराज, आपने हमें वरदान दिया है कि हमें पति से पुत्र की प्राप्ति हो, और हमारे पति को आप साथ लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूं अब तीसरा वरदान कुछ नहीं, वरदान तो यही दीजिए कि जिसमें आपका वचन सत्य हो जाए। श्री सद्गुरु यमराज ने कहा, बेटी तू जीत गई, मैं हार गया। बेटी तू जीत गई आज और मैं हार गया, और जाओ
मैं तुम्हें वरदान दे करके मैं हार गया। सत्य कहा तुमने, अगर मैं पति को लेके चला जाता हूँ तो तुम्हें जो मैं वरदान दिया हूँ कि पति के संजोग से पुत्र की उत्पत्ति होगी, तो फिर पुत्र तो होगा नहीं, मेरा वरदान झूठा हो जाएगा। इसलिए बेटी, मैं अपने वचनबद्ध के कारण मैं जो तुम्हें वरदान दिया है, इसके कारण अब मुझे तुम्हारे पति को छोड़ना पड़ेगा। अर्थात यमराज ने सत्यवान के प्राण को छोड़ा और सावित्री आती है, फिर अपने पति को गोद में लेके बैठ जाती है और वह शुद्ध शरीर फिर शरीर में प्रवेश करता है, पुनः सत्यवान जीवित हो जाता है। मतलब एक स्थूल शरीर नहीं, हम आपके अंदर में सूक्ष्म शरीर भी है, कारण शरीर भी है, महाकारण शरीर भी है, केवल शरीर भी है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ कहा जाता है कि सदा की मुक्ति, मुक्ति भी कई तरह के होते हैं, लेकिन केवल मुक्ति कौन कैसे होगा? जब तक कि वासना का नाश नहीं होगा।